वादी। रखवाने के बाद जब वो अयोध्या गए तो एक बड़े संत आए, तो महाराज श्री ने कहा, देखिए कैसे भक्त के अंदर जब माया प्रवेश करती है तो संत कैसे निरावृत करते हैं माया को, किस प्रकार से व्यक्ति के अंदर माया हटा करके भक्ति का प्रवेश कराते हैं। महाराज जी ने कहा, अरे भाई वो जो शाल है वो ले आओ, हम इन संत को उड़ाना चाहते हैं। मुझे संजोग से पता था कि ये तो बहुत महंगी शाल है, और ये शाल महाराज जी को ओढ़ करके जितना आनंद हमें आएगा उड़ा करके इन संत को दे देंगे, ये पता नहीं कैसे रखेंगे, क्या करेंगे। महाराज जी ने कहा, वो कलकत्ते वाली शाल ले आओ, हम स्वामी जी को उड़ाना चाहते हैं। मैंने महाराज जी से धीरे से कहा, महाराज जी हमारी इच्छा है ये शाल आप स्वामी जी को ना दें। महाराज जी ने कहा, क्यों ना दें? हम महाराज जी ने कहा, क्यों ना दें भाई? हमने कहा, महाराज जी इतनी महंगी शाल। अब विचित्र बात है, यद्यपि हमें वो शाल ओढ़नी नहीं है, हमें केवल उस शाल को महाराज जी को ओढ़ते देखना है बस। हमारी इच्छा थी कि महाराज जी उसको ओढ़ें, और महाराज जी की इच्छा थी कि हम कौन कौन सी कितनी सालें ओढ़ेंगे। अरे कितनी सालें ओढ़ेंगे, अंत में जाकर के साल की स्थिति होनी क्या है, महाराज जी चाहते थे। लेकिन अंत में हमने हठ पूर्वक वो शाल स्वामी जी को नहीं देने थी। अंत में जाकर के खादी भंडार का एक बहुत सुंदर शाल रखा हुआ था, हमने महाराज जी से कहा, ये दे दीजिए, कृपा करके हमारी बात रख लीजिए, ये आप ओढ़ेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। महाराज जी ने बात मेरी रख ली, लेकिन रखने के बाद महाराज जी ने 2 साल के बाद उस शाल को मंगवाया। 2 साल के बाद जब वो शाल मंगवाई तो 2 साल के तक उसका जब उपयोग नहीं किया गया तो उसमें छोटे 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 छेद बन गए, छोटे छोटे छेद बन गए। जब छेद बन गए तो महाराज जी ने कहा कि ये छेद कैसे बन गए? हमने कहा, पता नहीं कैसे छेद बन गए। तो महाराज जी ने कहा, जो वस्तु किसी को दी नहीं जाएगी उसमें छेद तो हो ही जाएंगे। बोले जब जब संजो करके रखोगे, जोड़ जोड़ करके रखोगे, और लाओ और करके जोड़ोगे, बोले यही तो तुम्हारी भावना है बस। बोले भक्ति अगर तुम्हारे अंदर होती, देखो वो स्वामी जी अगर ओढ़ते तो रोज उसका उपयोग करते, इसमें छेद नहीं पड़ते, और तुमने जो है इस साल में छेद पड़ जाने दिए, लेकिन तुमने देने नहीं दिया। 2 साल तक महाराज जी ने जानबूझ करके वो शाल नहीं मांगी। क्यों नहीं मांगी? वो जानते थे कि इनकी बुद्धि में जो छेद आ गया है, इनके अंदर जो माया ग्रस गई है, इसको निकालने के लिए, इसका पटाक्षेप करने के लिए, इनके अंदर ये भक्ति की भावना डालने के लिए संत लोग जो होते हैं ना, लगता है कि वो सेवा करा रहे हैं, लेकिन संत लोग सेवा कराते कराते महाराज तत्व ज्ञान दे देते हैं और जीवन जीने की वो कला बता देते हैं जिसमें कोई व्यक्ति आपको दुख नहीं दे सकता है। आप चाहें तो दुख लें, लेकिन अगर परम पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज का एक वाक्य मैं पढ़ रहा था उनके ग्रंथ में, बहुत सुंदर बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा, देखो भाई, जो व्यक्ति संत के साथ नहीं रहा है और जो व्यक्ति ने गुरु की सेवा नहीं की है, वो साधु नहीं हो सकता है। कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। बोले साधु होने के लिए जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के इंजीनियर बना जाता है, जैसे मेडिकल कॉलेज में जाकर के डॉक्टर बना जाता है, ऐसे ही साधु बनने के लिए पहले साधु की सेवा करनी पड़ती है। सीधे साधु बन जाओगे तो साधु नहीं बन पाओगे, कहीं ना कहीं अधकचरी बात रह जाएगी, क्योंकि समझा हुआ जीवन नहीं होगा। साधु दिन प्रतिदिन क्षण प्रति क्षण अपने शिष्य को कुदेर कुदेर करके, जैसे आपके दांत में कुछ फंस जाता है ना, तो आपकी जीभ बार बार जाने अनजाने में उसी जगह पर जाती है। तो ऐसे ही गुरु का शिष्य जो होता है, अगर उसके अंदर किसी क्षण भी अज्ञान अगर रह जाता है ना, थोड़ा सा भी, तो गुरु बार बार उसी जगह पर चोट पहुंचा करके, बार बार चोट पहुंचा करके। विचित्र बात है, मैं अपने गुरुदेव को, हमारा नाम महाराज जी ने घड़ीदास रखा था। घड़ीदास, घड़ीदास का तात्पर्य
मुझे घड़ी की बहुत परवाह रहती थी। हमारे महाराज श्री भी घड़ी की परवाह तो करते थे, लेकिन परवाह करते समय भी घड़ी के दास नहीं थे वो। लेकिन महाराज श्री ने हमें एक घड़ी दी, और घड़ी जब दी, मैंने महाराज श्री से पूछा, महाराज श्री आपने पहली बार मुझे कुछ दिया है, कृपा करके ये बताइए। ये तब की बात मैं कह रहा हूं जब महाराज जी बॉम्बे हॉस्पिटल में शरीर शांत होने से, पूरा होने से पहले 30 दिन पहले की बात है। महाराज श्री ने कहा कि मैथिली तुम ऐसा करो, अपने हाथ की घड़ी मेरे हाथ में बांध लो। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले जो मैं कह रहा हूं वो कर दो। मेरे हाथ की घड़ी अपने हाथ में बांध ली और बोले मेरे हाथ की घड़ी तुम बांध लो। तो मैंने कहा ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? तो बोले इसका अर्थ तुम्हें बाद में पता चलेगा, इसका अर्थ तुम्हें बाद में पता चलेगा, जब जब तुम इस घड़ी को देखोगे ना। मैंने मालूम है क्या उसका अर्थ लिया। मैं जब मंच की ओर आता हूं, मैं आपको बिल्कुल जो देखिए, जो मैं अपना अनुभव सुनाता हूं, बिल्कुल जो सत्य अनुभव होता है वही बताता हूं। पहले मैं महाराज श्री का हाथ पकड़ करके मंच पर उनको लाता था, और अब जब मैं महाराज श्री की हाथ की घड़ी अपने हाथ में बंधी देखता हूं तो मुझे लगता है अब महाराज श्री मेरा हाथ पकड़ के मुझे मंच पे ला रहे हैं। पहले मैं उनका हाथ पकड़ता था, अब महाराज जी मेरा हाथ पकड़ते हैं, और अगर वो अपना हाथ ना दें तो हम में कोई सामर्थ्य नहीं है, एक कौड़ी का वो ज्ञान नहीं है जो हम आपके समक्ष आकर के उपदेश करें। इसलिए भगवान की सेवा अगर करनी है, संत की सेवा करनी है, तो महाराज श्री कहते थे संसार को जानने के लिए भी सत्संग की आवश्यकता है, और भगवान को जानने के लिए भी सत्संग की ही आवश्यकता है। दोनों को जानना हो तो सत्संग से अधिक और कोई वस्तु उपयोगी नहीं हो सकती। देखिए, जब भगवान शंकर कैलाश पर्वत से उतर करके आए राम कथा सुनने के लिए, जब भगवान को पता चल गया शंकर जी को भगवान ने श्री राम ने अवतार ले लिया है, जब अवतार का उनको पता चल गया तब वो मृत्युलोक में उतर आए। मृत्युलोक में उतरने के पश्चात अगस्त मुनि के पास कथा सुनने के लिए गए। साथ में सती जी, पार्वती जी का पूर्व नाम जो है वो सती है, आपको अच्छी तरह पता है। सती जी भी साथ में चल दी। तो सती जी जब साथ में चली तो शंकर जी ने कहा तुम क्यों चल रही हो? मैं तो कथा सुनने जा रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सती जी भी चल दी, और वहां अगस्त जी महाराज ने पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब उन्होंने अखिलेश्वर शंकर जी भगवान को देखा तो शंकर जी को देखते ही अगस्त जी ने उनका पूजन किया। अरे शंकर जी आए हैं और सती जी के साथ आए हैं। उन्होंने उनको आसन दिया, उनके चरण धोए, उनको माला पहनाई, तिलक किया, बड़ा सम्मान करने के बाद आज्ञा दी, कृपा करके बताइए मैं क्या आपकी सेवा करूं? उन्होंने कहा हम तो एक ही सेवा आपसे लेने आए हैं, कृपा करके भगवान की कथा सुनाइए। और जब उन्होंने भगवान का चरित्र सुनाना शुरू किया तो चरित्र कहा गया दोनों के सामने, लेकिन एक ने सुना और एक ने नहीं सुना। शंकर जी ने कथा सुनी और सती जी ने कथा नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी सती जी ने कथा? सती जी ने कथा इसलिए नहीं सुनी, मैं दक्ष प्रजापति की बेटी और शंकर जी की पत्नी, माने बड़े पिता की बेटी और बड़े पति की पत्नी। परिणाम क्या हुआ? जब अपने से बड़े दिखाई दे रहे हैं तो कथा बड़ी कहां से लगेगी? उन्होंने कहा इन्होंने हमारी अभी भी पूजा की, अगर ये छोटे ना होते तो हमारी पूजा क्यों करते? विचित्र बात है। सम्मान जो दे रहा है वो बड़ा है कि सम्मान जो ले रहा है वो बड़ा है? तो सम्मान जो देता है, ध्यान रखिएगा, बड़ा हमेशा वो ही होता है। देने वाला अगर ना दे तो लेने वाले को कुछ मिलेगा क्या? लेने वाले को फिर क्या पड़ा? कुछ पल्ले नहीं पड़ा। इसलिए जिसको सम्मान मिल रहा हो उसको चाहिए कि सम्मान देने वाले के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि धन्य है आप लोगों की श्रद्धा। कैसी? सती जी ने
उसमें न्यूनता देख ली। सती जी ने कहा अगर हमसे ये छोटे ना होते तो हमें सम्मान क्यों देते। तो सती जी ने कथा नहीं सुनी। परिणाम क्या हुआ, जब कथा उन्होंने पूरी सुन ली भगवान शंकर ने और सती जी ने कथा नहीं सुनी, तब शंकर जी ने कहा, अगस्त्य जी महाराज ने कहा कृपा करके आप हमको भक्ति का उपदेश कर दीजिए। तो भगवान शंकर ने राम नाम की भक्ति का उपदेश कर दिया। जब राम नाम की भक्ति का उपदेश किया, राम नाम का मंत्र अगस्त्य जी को दे दिया, इसको कहने के बाद शंकर जी और सती जी वहां से चल दिए। जब चलने लगे तो भगवान शंकर के नेत्रों ने कहा कि कानों को तो आपने धन्य कर दिया कथा सुन करके, कृपा करके हमें धन्य नहीं करेंगे क्या। भगवान शंकर ने कहा नेत्रों से क्या चाहते हो तुम। बोले हमें दर्शन करा दीजिए। जिनकी कथा आपने इतनी सुंदर सुनी, उनका जब अवतार हो गया है, अगस्त्य जी ने ऐसा कहा, तो कृपा करके दर्शन नहीं कराएंगे। तो शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, दर्शन अभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब दर्शन करेंगे तो हम प्रणाम करेंगे, और हम जब प्रणाम करेंगे तो सारा संसार ये समझ जाएगा कि शंकर जी जिसको प्रणाम कर रहे हैं वो तो साक्षात भगवान राम होंगे, तो उनकी लीला जो है बिगड़ जाएगी। लेकिन भगवान शंकर के नेत्र नहीं माने। उनका महाराज हम तो दर्शन करके रहेंगे, और नेत्र और कान ये तो दोनों शंकर जी के ही हैं। दोनों में आपस में ये होड़ लगी हुई है। देखें धन्य कौन है। जब आंखों की इच्छा बहुत हुई तो शंकर जी महाराज संजोग से जो ही सामने आए, और भगवान राम उधर से चले आ रहे थे। और भगवान राम क्या कर रहे थे, विलाप कर रहे थे। किसके वियोग में, सीता जी के वियोग में। लक्ष्मण जी पीछे पीछे चले आ रहे हैं और भगवान राम विलाप करते हुए चले आ रहे हैं। भगवान राम को विलाप करते देखते देखते सती जी ने भी विलाप करते देखा, और भगवान शंकर ने भी विलाप करते देखा। देखिए, एक ने कथा सुनी और एक ने कथा नहीं सुनी, और जिसने कथा सुनी उसने भी भगवान को रोते देखा, और जिसने कथा नहीं सुनी उसने भी भगवान को रोते देखा। परिणाम क्या हुआ, प्रतिक्रिया दोनों के ऊपर अलग अलग हुई। भगवान शंकर ने क्या कहा, बोले जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज न सावन, जय हो सच्चिदानंद प्रभु की। जब सच्चिदानंद कहा तो सती जी को बड़ा कष्ट हुआ। सती जी ने कहा सच्चिदानंद, ये कैसे सच्चिदानंद हैं, ना तो इनके अंदर सत है, ना चिद है, ना आनंद है। सत क्यों नहीं है, बोले सच्चिदानंद में सत कैसे नहीं है। बोले जो माया मृग के पीछे दौड़ा वो सत्य कैसे हो सकता है, और जो लता वृक्षों से पहाड़ों से पर्वतों से पता पूछ रहा है सीता जी का, वो चिद कैसे हो सकता है। चिद माने चैतन्य, जो जड़ वस्तुओं से पता पूछ रहा है वो चिद कैसे हो सकता है। और जो पत्नी के वियोग में रो रहा है वो आनंद कैसे हो सकता है। माने सच्चिदानंद तीनों शब्द जो थे भगवान ने अपने हाथ से ही काट दिए, क्योंकि माया मृग के पीछे दौड़ करके दिखा दिया। और जिसकी भक्ति पूर्ण दृष्टि होगी, जिसने कथा सुनी होगी, जिसने सत्संग किया होगा, जिसकी दृष्टि भक्ति युक्त होगी, वो रोते हुए भगवान में भी भगवान को देख लेगा। और हम लोग भगवान को रोते हुए जब देखते हैं तो समझ लेते हैं ये अपने कर्मों का फल भोग रहा है। संसार में जब कोई रो रहा हो ना, तो समझ लीजिए भगवान हमारी कृपा की परीक्षा ले रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, जब कोई रोता हुआ आपके सामने आ जाए और आपके चरणों पर गिर पड़े और आपके सामने दया की भीख मांगने लगे, तो समझ लीजिएगा ये मनुष्य नहीं है, ये भगवान हमारी कृपा की परीक्षा ले रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं, जब रोते देखा, जब दूसरा रो रहा है तो कर्मों का फल भोग रहा है। जब हम रोते हैं तो ना जाने कौन से कर्मों का फल है। हमने तो किसी के साथ बुरा किया नहीं, हमने तो कभी किसी को कष्ट दिया नहीं, हमारे जीवन में क्यों कष्ट आ गया। तो परिणाम क्या हो जाता है, दूसरे के रुदन में उसके कर्म का फल। और हमारे जीवन में जब रुदन आता है
तो उसमें भी दूसरे को ही कारण देते हैं। जब तक कारण द्वितीय दिखाई देता रहेगा तब तक दुख की निवृत्ति कभी नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। जब तक दुख का कारण दूसरा दिखाई दे रहा है तब तक दुख की निवृत्ति कभी ना हुई, ना होगी, ना वर्तमान में दुख तो हो ही रहा है। जब तक अपने अंदर दुख नहीं खोजा जाएगा कि हमें दुख क्यों मिला, हम जब तक अपने अंदर नहीं खोजेंगे तो भगवान राम ने रो करके भी दिखा दिया और जड़ वस्तुओं से पता पूछ करके भी दिखा दिया और माया मृग के पीछे दौड़ करके भी दिखा दिया। भगवान शंकर भी कह सकते थे, महाराज हमने आपको पहचानने में गलती की, क्षमा कीजिएगा, आप कैसे ईश्वर हो सकते हैं। सती जी ने यही कहा। सती जी ने कहा कि अरे ये कैसे ब्रह्म है। सबसे पहले तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रह्म जो है शरीर रूप धारण कैसे कर सकता है और माया मृग के पीछे कैसे दौड़ लिए। क्या इनको पता नहीं है सोने का मृग कभी ना हुआ ना होगा। जो सोने के मृग के पीछे दौड़ रहा है वो ईश्वर कैसे हो सकता है। देखिए बुद्धि का विपर्य मैंने क्या बताया था, भ्रम। सती जी को बुद्धि का विपर्य होता जा रहा है। क्यों? भक्ति के अभाव में। भक्ति के अभाव में ही बुद्धि का भ्रम होता है, भक्ति के अभाव में ही मन का भ्रम शोक होता है और भक्ति के अभाव में चित्त का भ्रम मोह होता है। इसीलिए जो है जब तक भक्तिपूर्ण हृदय नहीं होगा, और सती जी ने क्या कहा, जब नहीं मानी भगवान शंकर ने बहुत समझाया, तब भगवान शंकर ने कहा जब तुम इतना ही संदेह तुम्हारे अंदर हो रहा है, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो क्री जाई परीक्षा ले हो, जाओ पर भगवान के तुम परीक्षा ले लो। अब सती जी जो हैं परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या रूप बनाया, पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, आगे होई चले पंथिता जय आवत नर भूप। जिधर से भगवान आ रहे थे उनके सामने जाकर के सीता बन करके चलने लगे। अब देखिए नकली वेश जो होता है वो तो नकली ही रहता है। असली चाहे जितना कोई व्यक्ति बने, लेकिन नकली व्यक्ति जो है उसे पता नहीं होता है कि असल के सामने कहीं ना कहीं व्यक्ति हारे बगैर नहीं रहता है। सीता जी का अगर वेश बना लिया तो उनको कहाँ चलना चाहिए था, भगवान राम के पीछे चलना चाहिए था। जब वन पथ में भगवान श्री राम चले थे, जब सीता जी वास्तविक सीता जी जब चली थी तो आगे आगे श्री राम चल रहे थे और पीछे पीछे सीता जी। आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस बेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहत कैसी। बोले ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। बोले जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया सुशोभित होती है, वैसी सीता जी भगवान राम को आगे करके चल रही हैं। जब सीता जी चलती हैं तो भगवान को आगे करके चलती हैं। और सती जी ने अगर कथा सुनी होती तो कम से कम नकली वेश ही धारण किया है तो कम से कम काम तो असली करती, भगवान राम के पीछे पीछे चलती। लेकिन नकली बात तो नकली रहती है ना। जय आवत नर भूप पुनि पुनि हृदय विचार करी धर सीता कर रूप, आगे होई कली, आगे होकर के चल दी। जय आवत नर भूप, उसी पंथ में आगे होकर के चल दी। और जब आगे होकर के चल दी तो भगवान राम समझ गए ये तो कोई नकली सीता लग रही हैं। सीता जी अगर होती तो वो मेरे पीछे चलती, ये कौन सी सीता जी हो गई। और सती जी ने सोचा था आज ही हम शंकर जी के सच्चिदानंद स्वरूप को खंडित कर देंगे। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का कभी खंडित नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। सच्चिदानंद स्वरूप दो का खंडित नहीं होता है, एक ईश्वर का और एक भक्तिपूर्ण भक्त का। जो भक्तिपूर्ण भक्त होता है उसके हृदय का सच्चिदानंद स्वरूप कभी
खंडित नहीं होता है। यद्यपि भले ही भगवान अपनी ओर से ही उसको खंडित क्यों ना करना चाहें, लेकिन सच्चिदानंदमय स्वरूप उनका बना रहता है। सीता जी बन करके जो ही सती जी आगे आगे चली, तब भगवान राम ने 2 पंक्तियां बोली। भगवान राम ने जब 2 पंक्तियां बोली, और दोनों पंक्तियों में, एक पंक्ति में तो उन्होंने अपना परिचय बोल दिया, और एक पंक्ति में उन्होंने सती जी की जो वास्तविकता थी उसको खोल दिया। दोनों बातें बोली। क्या बोले? जोर पाने प्रभु कीन प्रणामू। हाथ जोड़ लिया। सीता जी को हाथ जोड़ रहे हैं भगवान राम। सबसे पहले तो उल्टा काम यही हो गया। जोर पान प्रभु कीन प्रणामू, और पिता समेत लीन निज नामू। मैं दशरथ जी का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। सती जी समझ गई, अगर ये सीता मानते होते तब तो इनको ये कहना चाहिए, अरे सीता तुम कहाँ खो गई थी, हमने तो सुना तुम्हें रावण ने चुरा लिया, अरे आ जाओ सीता, हृदय लगा लेना चाहिए था। जब ये हृदय लगाने की जगह जोर पान प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो, और फिर अगली पंक्ति क्या बोली? बोले कहो बहोरी कहां वृष केतु। सीता जी को देख करके शंकर जी का पता पूछ रहे हैं। बस सती जी के काटो तो खून नहीं, शरीर में जो है सारी परीक्षा वगैरह बेचारी भूल गई, परीक्षा लेने आए थे। तो वो क्या कहते हैं? कहो बहोरी कहां वृष केतु, विपिन अकेली फिरऊ के हेतु। अरे तुम ये तो बताओ, कहो बहोरी कहां वृष केतु, विपिन अकेली फिरऊ के हेतु। ये संशय के वन में विश्वास का साथ आपने छोड़ दिया। अरे संशय के वन में तो विश्वास रूप शंकर जी को साथ में रखना चाहिए, और आपने जो है शंकर जी को ही छोड़ दिया। कहो बहोरी कहां वृष केतु, विपिन अकेली फिरऊ के हेतु। और जब सती जी ने भगवान शंकर की बात नहीं मानी, तो भगवान शंकर ने क्या किया? भगवान शंकर ने एक ही बात कही, बोले मेरे वो कहे न संशय जाही। माने विश्वास के कहने पर भी, भक्ति का प्रतिपादन करने के पश्चात भी अगर किसी का संशय नहीं जा रहा है, तो भगवान कहते हैं मोरे कहेऊ न संशय जाही। बोले विधि विपरीत भलाई नहीं। अब ब्रह्मा ही इनके प्रतिकूल हो गया है। अब देखिए कितनी अच्छी बात है। भगवान शंकर, अभी मैं आपके समक्ष कह रहा था कि दूसरे के अंदर कभी कोई कमी हो तो उस व्यक्ति की कमी मत खोजिए। भगवान शंकर ने क्या किया? सती जी की कमी नहीं खोजी। बोले मेरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। आज ब्रह्मा ही इनके प्रतिकूल हो गए हैं। माने जब ब्रह्मा प्रतिकूल हो गए हैं तो सती जी बिचारी का क्या दोष है? इसको कहते हैं दृष्टि, इसको कहते हैं भक्ति की दृष्टि। अगर ये भक्ति की दृष्टि हमारे अंदर और आपके अंदर आ जाए तो घर में कभी किसी के घर में क्लेश हो ही नहीं सकता है। कोई व्यक्ति अगर बुरी बात कह रहा है तो आप उसको समझाइए, और ना समझाने के बाद भी अगर वो ना माने तो आपको वही कहना चाहिए जो शंकर जी ने कहा। सोचिए, जिसका अपभ्रंश, जिस स्थिति का विपर्य, जब सती जी का शरीर पूरा, उनका शरीर जब तक अंत नहीं हो जाएगा, वहां तक लक्ष्मण दीख उमा कृत बेशा। लक्ष्मण जी महाराज ने जब उनको सीता रूप में देखा तो लक्ष्मण जी महाराज ने क्या देखा? लक्ष्मण दीख उमाकृत बेखा। माने अब जो सती कार्य कर रही हैं, लगता है इसका अंत तब होगा जब ये पार्वती बन जाएंगी। उमाकृत का मतलब होता है सती से लेकर के उमा बनने तक की कहानी को लक्ष्मण जी महाराज ने अपनी योग दृष्टि से देख लिया। तो जो भगवान का भक्त है उसका सच्चिदानंद स्वरूप
कभी भंग नहीं होता। और भगवान शंकर का लक्ष्मण जी महाराज उनके भक्त हैं, उन्होंने भी जो है सीता जी को देख करके, वो भी तो भाभी जी कह सकते थे। अरे भगवान राम जो हैं सच्चिदानंद हैं, लेकिन लक्ष्मण जी भी तो साथ में थे। लक्ष्मण जी भी कह सकते थे अरे भाभी जी आप कहाँ चली गई। लक्ष्मण जी ने भी देख करके समझ लिया, लक्ष्मण दीख उमाकृत बेशा। अब लगता है सती जी ने जो कार्य किया है, अब सती रूप में अब ये कभी नहीं हमें मिलेंगी। अब तो जब तक ये पार्वती नहीं हो जाएंगी, क्या बताऊं, समय अभाव से मैं एक शब्द कहता हूं, इमरजेंसी ब्रेक। जब मैं घड़ी को देखता हूं ना, तो इतनी जोर से ब्रेक लगाना पड़ता है कि मेरी गाड़ी का अंजर पंजर जो है ढीला हो जाता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति आपसे उल्टा सीधा बोले, घर का कोई व्यक्ति उल्टा सीधा बोले, तो शंकर जी से एक शब्द सीख लीजिए। अरे कथा में ना जाने कितने सूत्र दिए जाते हैं, प्रतिदिन अगर एक सूत्र डायरी में लिख लिया जाए तो जीवन धन्य हो सकता है। शंकर जी महाराज क्या कहते हैं, बोले मेरे वो कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। माने ब्रह्मा ही इनके पीछे पड़ गए हैं, माने इनका काल ही समय इनसे ऐसा करा रहा है। हमारी शरीर बुद्धि होती है ना, भक्त बुद्धि तो हमारी होती नहीं है। हम अपने आप को भक्त समझते हैं, लेकिन हम भगवान से ज्यादा मनुष्य को बार बार जो समझाते रहते हैं, जब देखिए तब चोंच मारेंगे तो उसी में मारेंगे। संसार को ही समझाएंगे, कभी पति को समझाएंगे, कभी पति पत्नी को समझाएगा, कभी भाई भाई को समझाएगा। अरे एक सीमा तक समझाओ, और नहीं मानता है तो विधि विपरीत भलाई नहीं। और उसके बाद क्या कहना चाहिए, विधि विपरीत भलाई नहीं, ये कहने के बाद एक शब्द और कहना चाहिए, बोले होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा। अगर भगवान शंकर से ये दो वाक्य हम और आप सीख लें तो संसार में किसी के घर में कोई क्लेश नहीं होगा। होई है सोई जो राम रचि राखा, लेकिन राम ने जो रच के रखा है, होता वही है जो राम ने रच के रखा है, लेकिन हम चाहते ये हैं कि जो हम रचें वो हो। बस होना एक का है। देखिए, या हमारा रचा हुआ हो जाए या भगवान का रचा हुआ हो जाए। तो जब हमारा रचा हुआ हो जाता है, उस समय हमको ये भ्रम हो जाता है कि हमने जो रचना की वो हो गई। जिस समय आपने रचना की और वो कार्य पूरा हो गया, उसी समय समझ लेना चाहिए इसको भी राम ने ही रचा होगा। उस समय अगर राम की रचना आप मान लेंगे तो प्रतिकूलता में भी आपको राम की रचना दिखाई देगी। इसी को कहते हैं भक्ति की दृष्टि। इसके बाद की चर्चा और कथा का आगे हम विस्तार कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहाही, पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसा। मस्तक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले सुमिरे नर हरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सि मोहिनी दरी।
प्रसंगा जब रावण ही ब्रह्म बर दीना चलत बिरंची कहा मोहि चीना विकल होसिते कपि के मारे तब जाने सु निश्चर संहारे तात मोरवती पुण्य बहुता देखे उनयन राम कर दूता तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग तुलनताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग प्रबिसी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कोसलपुर राजा अति लघु रूप धरे हनुमाना पैठा नगर सुमिरी भगवाना मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा देखे जहाँ तहाँ